12.1। क्या कहा गया है कि उस वृत्त की क्या ज्ञात करना है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है? इन दोनों परिधि के योग के बराबर है। तो पहले तो इन दोनों की परिधि निकालेंगे। कितनी आएगी परिधि? देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला। पहले वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ दो त्रिज्याएं, एक को वन मान लिया। 2 गुणे 22/7 गुणे कितना है? 19। कहीं कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 22 दूनी 44/7 गुणा 19। चलो देखो पहले वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 119.42। दूसरे वृत्त की परिधि कितनी आएगी? 2 पाई आर 2। दूसरे वृत्त की परिधि कितनी आएगी? 2 पाई आर 2। 2 गुणे 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 9। तो कर दो, ठीक है। दूसरे वृत्त की परिधि आ गई। जो बड़ा वाला वृत्त है वो क्या है? इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। बड़े वाले वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। दिख रहा है या नहीं? बड़े वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। पहले 42। बड़े वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई और इसकी त्रिज्या मान ली कैपिटल आर। ठीक है। तो देखिए कितनी है? 119.42 और दूसरे वृत्त की परिधि कितनी है? 56.57। जोड़ दो इनको। 176 आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। 2 गुणे 22/7 गुणा में आर। आर यहीं पे रहेगा। 176 गुणा 7 बटे में 22 गुणा 2। समझ में आ रहा है? काट दो। 4 7 समझ में आया? 28 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लो। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 28। चलो देखो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो आप कर लेना। हम सिर्फ मोटा मोटा बता दे रहे हैं कि होना क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है? रुक जाओ। प्रश्न में दिया है बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वाले क्षेत्रफल की बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान ली कैपिटल आर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई रामपुर पाई आर स्क्वायर है ना। और यहाँ पाई इसको स्मॉल r1 पहले वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली? r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। पाई दोनों साइड से कॉमन होने की वजह से कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? r का स्क्वायर
बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को काट दो, नहीं, ये होल स्क्वायर नहीं चढ़ा है, अलग अलग स्क्वायर चढ़ा है, इसलिए बिल्कुल नहीं काट सकते हो। बाकी आप सवाल कर लेना, ठीक है, कर लोगे? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। चलो देखो, एक आकृति में तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाती है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जहां कहाँ तीर मारना है? सुनहरे के पास मारना। गोल हमारा क्या है? सुनहरे पर, लेकिन किसी का लाल पे घलेगा, किसी का नीले पे, किसी पे सफेद पे। चलिए, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 सुनहरे, कौन कौन से? पहले सुनहरा, फिर लाल, फिर नीला, फिर काला और सफेद चिन्ह है, जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं। यदि लाल में कहीं पर घला तो इतने अंक, और नीले पे कहीं टच हुआ तो इतने अंक, और सुनहरे पे यदि टच हुआ तो इतने अंक। इस प्रकार से विभाजित किए गए हैं रंग के हिसाब से। सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर क्या है? व्यास। त्रिज्या कितनी होंगी? 21/2। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी कितनी चौड़ी है? 10.5। तो मतलब अगले का व्यास कितना होगा? अगले की त्रिज्या कितनी होगी? पहले तो सुनहरे की त्रिज्या निकाल लेंगे, उसमें क्या 10.5 जोड़ देंगे, तो वो किसकी आ जाएगी? लाल की। जो लाल की आए उसमें 10.5 जोड़ देंगे, वो किसकी आएगी? नीले की। इस प्रकार से तो पांचों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना? जी सर। तो हम 1 आध 2 बताए दे रहे हैं, बाकी सबका कर लेना सफेद तक का, ठीक है? 1 या 2 के हम बताए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, चलिए देखिए, सफेद जो सॉरी सुनहरा जो रंग है उसका व्यास कितना बताया गया है? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2। 2 एकम 2 का भाग जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। भाग नष्टम 2.5। यदि ये लास्ट बिंदु था और इसमें नहीं जाता तब की बात है। चलिए देखिए, 10.5 सेंटीमीटर। सुनहरे वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आ गई? 10.5। त्रिज्या कितनी? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r² होता है कि नहीं? तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? क्षेत्रफल की बात हो रही ना, या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। ये क्या है? क्षेत्रफल है, कोई दूरी नहीं है, ठीक है? ये किसका क्षेत्रफल आ गया? सुनहरी क्षेत्र का। अब यदि हमें लाल का निकालना है तो लाल क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी? लाल क्षेत्र की त्रिज्या कितनी होगी? तो देखिए, सुनहरी क्षेत्र की त्रिज्या कितनी थी? 10.5। उसने कहा है पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 21.5। अन्य पट्टी की चौड़ाई है 10.5, है ना? तो देखिए 10.5, ये क्या है? 10.5 सुनहरी क्षेत्र की त्रिज्या, या हिंदी में लिख दें क्योंकि दोनों ही 10.5 आ रही है ना? सुनहरी क्षेत्र की त्रिज्या, क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या प्लस क्या? उसकी पट्टी की क्या? चौड़ाई। चौड़ाई उससे क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ने पर लाल क्षेत्र की त्रिज्या आ जाएगी। तो देखो 10.5 प्लस 10.5, 5 तो हो गए 10, और 10 हो गए 20 और 1 21.0, मतलब कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना? R बराबर कितना रखना पड़ेगा? 21। कितना रखना पड़ेगा? 21। तो इसे लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेना। लाल के बाद क्या? नीला। नीले की त्रिज्या क्या कितनी आएगी? नीले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आएगी? इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे लाल का? त्रिज्या क्या है हमारी? 21 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल के सूत्र पे लगा देना पाई r²। ठीक है। अब किसके? नीले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आएगी? नीले ही निकालना है। नीले क्षेत्र की
त्रिज्या बराबर लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई। लाल क्षेत्र त्रिज्या प्लस चौड़ाई। समझ में आ रहा है? लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या कितनी है? 21 और पट्टी की चौड़ाई 10.5। 21 में 10 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 31। इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? इसका क्षेत्रफल निकाल लेना, ऐसे ही आगे सफेद तक का कर लेना। ठीक है? हाँ चलिए देखिए, सफेद तक का निकाल लेना। जैसे मान लो काले की निकालनी हो तो नीले तक की त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई, सफेद की निकालनी हो काले तक की त्रिज्या और पट्टी की चौड़ाई। ठीक है? वीडियो में करना डायरेक्ट। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, पढ़ो चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन चौथा। एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितनी आएगी? कितनी आएगी? पहिए की परिधि किसके बराबर रहेगी? व्यास की आधी। पहिए फ्राई करा कहीं का। अच्छा त्रिज्या परिधि। जो पहिया है उसके द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाएगी? जितनी की उसकी परिधि है, पहिए की परिधि। चलिए देखिए दूसरा क्या उपयोग रहेगा? एक निश्चित दूरी में तय करने किनमें पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। देखिए इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, एक ए और दूसरा देखिए बी। एक निश्चित दूरी में या दूरी तय करने में कुल दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। कुल दूरी तय करने में, मान लो इतने किलोमीटर चला पहिया, ठीक है, तो कुल कितने चक्कर लगाए? तो हम लिखेंगे तय की गई दूरी बटे परिधि। वो हमने समझा दिया था, पहले ही समझा दिया था। एक पहिया इतने मिनट में तो इतना इतना, कल उस दिन समझा दिया था एक एक करके। अब मैं सूत्र पे आ जाओ कि ऐसा रहेगा, तय की गई कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। क्यों? क्योंकि परिधि क्या है? एक चक्कर की दूरी है, कुल दूरी इतनी है और एक चक्कर में इतनी है, तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। व्यास कितना है? 80। व्यास को कैसे बताते हैं? डी से 80। तो पहिए की त्रिज्या आर बराबर कितना आएगा? 40। निकाल के आना जरा। पहिए की परिधि कितनी आएगी? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 40। कुछ कटने पिटने लायक नहीं है। 22 दूनी 44, 44 गुणे 40 कितना होगा? 44 गुणे 40 कितना होगा? ठीक है, बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो 7 का भाग दे लेंगे और दशमलव में आ जाएगी, है ना। अब देखिए पहिए की चाल दी है हमें, तो चाल को तो पहले हम बदलेंगे, जो किलोमीटर प्रति घंटा दी है उसे सेंटीमीटर प्रति मिनट बदलेंगे।
मीटर प्रति सेकंड नहीं, मिनट सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्या? क्योंकि सेकंड में क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि आगे पढ़ो सवाल में, तो 10 मिनट में 10 मिनट दिए ना, तो 1 मिनट का निकाल लेंगे, फिर 10 मिनट के हिसाब से कर देंगे। चलिए देखिए कार की चाल, कार की चाल कितनी है? 66 1 घंटा। जी सर। ये क्या है? किलोमीटर। और ये क्या है? घंटा, है ना? जी सर। चलिए देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 66 में कितने होंगे? 66,000। काट दिए, 6 का भाग दे दो, 11 1100 मीटर प्रति मिनट। 1100 मीटर और क्या यहाँ पे 6 कम 6 आएगा ना, 1 आएगा नीचे, तो प्रति मिनट या हिंदी में लिख लो मीटर। लो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है? प्रति ठीक है। जी सर। 1100 यहाँ देखिए, अब मिनट से कायम हो जाएंगे सेंटीमीटर, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ कितने आएंगे? 66, डबल 0 बचे थे। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 66 में 6600, तो 2 0 और बढ़ा देंगे, और जहां मीटर लिखा था वहां क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? बटे में 6 मिनट, क्योंकि 1 0 से 1 0 तो काट दिया था। 6 मिनट। क्यों सेंटीमीटर में बदलें? क्योंकि हमारे सब कुछ क्या है मेहंदी? सेंटीमीटर में। 6 से भाग दे दिया, कितना बचा? 11 और 4 0, है ना? सेंटीमीटर पर मिनट, इतने सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में देखो कितने हैं, गिनो। 11 110 सेंटीमीटर। 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है कितने में? 1 मिनट में। कितने की? सेंटीमीटर की। 1,10,000 की दूरी तय कर रहा है। तो देखिए जब 1 मिनट में, या जब पहिया 1 मिनट में, या पहिए द्वारा, जब पहिए द्वारा 1 मिनट में तय दूरी कितनी है? 1,10,000 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में तब पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी आएगी? 10 का गुणा हो जाएगा। मतलब 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। इस तरह की भाजी भी एडिट करनी पड़ेगी। तब पहिए द्वारा 10 मिनट में तय दूरी कितनी आई? गिनो। सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख सेंटीमीटर। 11 लाख सेंटीमीटर। 10 मिनट में पहिए कितनी दूरी तय कर रहा है? 11 लाख सेंटीमीटर। ज्ञात हमें क्या करना था? पहिए कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट में? कितने चक्कर? तो 10 मिनट में पहिए चक्कर यदि मैं बताना हूं तो क्या? कुल दूरी कितनी है? 10,000 सेंटीमीटर। 10,000 सेंटीमीटर तय दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाएगा चक्करों की संख्या, क्योंकि उसने 10 मिनट ही पूछा है। 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है? 11 लाख। तो 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करने में, 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करने का मतलब है 10 मिनट, है ना? तो 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, तय की गई कुल दूरी 11 लाख बटे पहिए की परिधि कितनी आई थी? इसमें 7 का भाग दे लेंगे। ठीक है, या वैसे लिखे रहने देंगे तो 7 ऊपर ये नीचे ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो हम डायरेक्ट लिख लें पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की लगाए गए चक्रों की संख्या। पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी इतनी है, तो पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या आएगी? तय की गई कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। 10 मिनट में तो कुल दूरी बटे पहिए की परिधि, कुल दूरी कितनी है? 11 लाख। कितने? 4 जीरो है, 5 जीरो बटे परिधि कितनी है? 1760। 1760 बटे 7, तो 7 पहुंच जाएगा ऊपर। 77। ठीक है। 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या इतने, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया?